अणुओं के मध्य सबसे पहले टक्कर होती है और टक्कर से प्रोडक्ट का निर्माण होते हैं। सभी टक्करों से प्रोडक्ट नहीं बनते हैं, वे टक्कर जो प्रभावी टक्कर होती है उन्हीं से प्रोडक्ट का निर्माण होता है। प्रभावी टक्कर के लिए खास बात क्या है? प्रभावी टक्कर के लिए टक्कर आमने सामने की होनी चाहिए, वह उपयुक्त अभिविन्यास भी होना चाहिए। जैसे देखो, मान लो कि ए व बी, कोई मॉलिक्यूल है ए और बी आपस में जुड़ा हुआ है, ये ए बी, और इसकी टक्कर ए बी के साथ ही हो गई। टक्कर इस प्रकार से हुई कि आमने सामने की टक्कर हुई, लेकिन प्रोडक्ट का निर्माण नहीं हुआ। टक्कर के पश्चात नो प्रोडक्ट। कारण क्या था? टक्कर तो आमने सामने की थी, यानी कि फेस टू फेस थी, लेकिन अभिविन्यास उचित नहीं था। इसके बाद में इन्होंने क्या किया? इस प्रकार से टक्कर करने का प्रयास किया कि ए बी। अब ऐसे टक्कर हुई तो सरफेस एरिया देखो, पहले ए और बी के बीच में टक्कर हो गई, इधर वाला टक्कर के बगैर रह गया, इधर वाला टक्कर के बगैर ही रह गया। लेकिन अब की बार टक्कर है वो आमने सामने की भी हुई है और अभिविन्यास भी उचित है। तो ए के साथ जुड़ गया और बी के साथ जुड़ गया, ए बी। तो इस प्रकार से क्या हुआ? प्रोडक्ट का निर्माण हो गया। तो क्योंकि टक्कर है वो फेस टू फेस है, ये दोनों ही टक्कर फेस टू फेस है। यहाँ पर अभिविन्यास उचित नहीं था और यहाँ पर अभिविन्यास उचित है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट बन गया और यहाँ पर कोई प्रोडक्ट नहीं बना। यदि ऐसे हो जाओ, मान लो कि ए क्रिया करने के लिए ऐसे आ रहा है, बी क्रिया करने के लिए ऐसे आया है, तो टक्कर ये आमने सामने की टक्कर नहीं है, तो नो प्रोडक्ट, कोई प्रोडक्ट है वो बनेगा नहीं। तो प्रोडक्ट बनने के लिए क्या होना चाहिए? टक्कर आमने सामने की हो और विन्यास अभिविन्यास भी क्या हो? उचित हो, तो ही प्रोडक्ट बन सकता है, अन्यथा प्रोडक्ट का निर्माण नहीं होगा। अब टक्करों की संख्या बढ़ने पर प्रभावी टक्करों की संख्या भी बढ़ती। प्रभावी टक्कर का मतलब ये, जैसे जिस टक्कर से प्रोडक्ट बन जाता है ऐसी टक्कर को प्रभावी टक्कर कहते हैं। तो टक्कर आमने सामने की टक्कर हो तो प्रभावी टक्करों की संख्या अधिक होगी और प्रोडक्ट का निर्माण अधिक होगा। तो प्रभावी टक्करों के लिए टक्कर की संख्या ज़्यादा होगी तो प्रोडक्ट का निर्माण ज़्यादा होगा। टक्करों की संख्या कब ज़्यादा होगी? जैसे मान लो हाइड्रोजन और ब्रोमीन के बीच में टक्कर हो रही है, इधर से हाइड्रोजन का अणु आया, इधर से ब्रोमीन का अणु आया, टक्कर का टाइप क्या है? एक ही टाइप से टक्कर हो सकती है। यहाँ पर यदि ये 1 मोल है, ये 1 मोल है, तो 1 मोल टक्कर टाइप हो सकता है। यदि इसके मोलों की संख्या बढ़ा दी जाए, हाइड्रोजन के अब 2 कर दिए जाएं और यहाँ पर ब्रोमीन के भी 2 मोल कर दिए गए, अब टक्कर होगी। तो ऐसा हो सकता है कि ये इसके साथ टक्कर करे, इसके साथ टक्कर करे। टक्कर की संभावना 2 तो इस प्रकार से होगी कि ये इसके साथ हो जाए और इसी प्रकार से भी टक्कर हो सकती है, यानी कि यहाँ पर संभावना कितनी होगी? 4 हो गई। इसी प्रकार से यदि इनकी संख्या 3 होते तो फिर क्या होता? तो टक्करों की संभावना है वो और बढ़ चुकी है, टक्करों की संभावना है वो और बढ़ गई है। अब टक्कर क्या होगी? ज़्यादा टक्कर होगी। इसकी इसके साथ हो सकती है, 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 इसकी इसके साथ हो सकती है और इसकी इसके साथ हो सकती है, इसकी इसके साथ हो सकती है, इसकी इसके साथ हो सकती है और इसकी इसके साथ हो सकती है। तो इस प्रकार से कितनी टक्करें हो गई? 9 टक्करें हो गई। तो हाइड्रोजन और ब्रोमीन के बीच में कितनी टक्करें हो सकती है? अब 9 हो सकती है। इसी प्रकार हाइड्रोजन आयोडीन ले लें तो भी क्या होगी? क्रियाकारक चेंज होने पर टक्करों की संख्या तो उतनी रहेगी। यहाँ पर आयोडीन ले लिया जाए तो भी टक्करों की संख्या है वो कितनी रहेगी? 9 ही रहेगी। यहाँ पर 3, यानी कि टक्करों की संख्या है वो जो मोलों की संख्या है उसके गुणांक के इक्वल
होती है। तो आप टक्करों की संख्या, प्रभावी टक्करों की संख्या की कैसे बता सकते हैं? मान लो कि कोई ए बी क्रिया कर कर प्रोडक्ट बना रही है। इकाई आयतन में ए के मोलों की संख्या Na है और इकाई आयतन में बी के मोलों की संख्या Nb है। तो मान लो ए के कोई, जैसे मान लो कोई पात्र है, इकाई आयतन में है, ये ए के मोलों की संख्या Na है और बी के मोलों की संख्या कितनी है? Nb है। ये इकाई आयतन में है। ये कितना आयतन है? इकाई आयतन। तो इनके बीच में अणुओं की टक्कर होगी। मान लो टोटल टक्करों की संख्या को अपने ZAB लिख दे। ZAB क्या है? ए और बी के अणु आपस में क्या करेंगे? टक्कर करेंगे। और टोटल टक्करों की संख्या क्या होगी? ZAB है। तो ZAB ज्ञात करने का एक सूत्र दिया जाता है टक्कर सिद्धांत में कि NA और NB का गुणा NA/NB सिग्मा AB की स्क्वायर 8 पाई KT 1/MA प्लस 1/MB की पावर 1/2। इस प्रकार से ए और बी के बीच की कुल टक्करों की संख्या, Na क्या है? इकाई आयतन में ए के मोल। Nb क्या है? इकाई आयतन में बी के मोल। सिग्मा AB क्या है? ए और बी का औसत व्यास है। ये जैसे मान लो कोई ए थोड़ा छोटा है, बी थोड़ा बड़ा है, तो इनका व्यास इसका इतना है, इसका इतना है, इन दोनों का जोड़कर 2 का भाग दे दें तो ये क्या हो जाएगा? इसका औसत व्यास है। 8 पाई के वोल्टेज में नियतांक है। के का मान आप जानते हो वोल्टेज में नियतांक होता है। के का मान होता है 1.38 × 10⁻⁻23 जूल प्रति केल्विन प्रति एटम या मोलिक्यूल प्रति एटम, ध्यान रखा करो। और टी क्या है? टी टेम्परेचर है। और एमई क्या है? एमई है ये जो ए कण है उसका द्रव्यमान है, और एमबी क्या है? बी कण का द्रव्यमान है। तो ये टक्करों की संख्या आ जाती है कि Na/Nb सिग्मा AB की स्क्वायर 8 पाई KT 1/MA प्लस 1/NB की पावर 1/2। और यदि टक्करों की संख्या का पता हो तो सभी टक्करों से बताया गया था कि प्रोडक्ट नहीं बनते हैं, प्रभावी टक्करों से ही प्रोडक्ट बनते हैं। तो अभिक्रिया का वेग क्या होता है? अभिक्रिया का वेग यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? अभिक्रिया का वेग होता है तो वो होता है टक्करों की संख्या इंटू प्रभावी टक्करों का अंश। सभी टक्करों से प्रोडक्ट नहीं बनते, टक्करों की संख्या इंटू प्रभावी टक्करों का अंश से क्या करना पड़ेगा? इसको गुणा करना पड़ेगा। टक्करों की संख्या इंटू प्रभावी टक्करों का अंश। और टक्करों की संख्या को अपने लिख दें ZAB और प्रभावी टक्करों का अंश को लिख दें अपने e⁻⁻ तो रेट क्या हो जाएगी? ZAB इंटू e⁻⁻ और ZAB का मान ये है, यानी कि ए और बी के बीच में होने वाली टक्करों की संख्या को आप इस प्रकार से दे सकते हो। और ये मान यहाँ पर रख दिया जाए तो रेट का मान क्या हो जाएगा? तो अपने देखो रेट का मान ZAB तो क्या है? NA/NB सिग्मा AB की स्क्वायर 8 पाई KT 1/MA प्लस 1/MB की पावर 1/2। ये तो होगी टक्करों की संख्या। और इसको प्रभावी टक्करों के अंश से गुणा कर दें तो क्या आ जाएगा? रेट आ जाएगा। प्रभावी टक्करों का अंश क्या है? e⁻⁻ EA क्या है? एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है। R गैस नियतांक है। T टेम्परेचर है। तो ये हो जाएगी रेट ज्ञात करने की एक समीकरण। तो इसको अब जैसे देखो, मान लो कि कोई अभिक्रिया है जिसमें ए और बी क्रिया कर कर क्या बना रही हैं? प्रोडक्ट बना रही हैं। तो रेट है
गुलवर्ग और वाग्ये के नियम के अनुसार रेट क्या कैसे लिख सकते हैं अपने, अकॉर्डिंग टू गुलवर्ग और वाग्ये लॉ ऑफ मास एक्शन, द्रव्यनुपाती क्रिया के नियम से कि अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक पदार्थों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। और समानुपाती का निशान हटा दिया जाए तो एक नियतांक लगा दिया जाता है जो साम्य नियतांक होता है ए और बी। और ए की सांद्रता यहाँ पर Na है, क्योंकि इकाई आयतन में अणु के मोलों की संख्या को तो सांद्रता कहते हैं। तो ए की सांद्रता को यहाँ पर Na से दर्शा सकते हैं, बी की सांद्रता को Nb से दर्शा सकते हैं। तो रेट क्या हो जाएगी, तो रेट बराबर के NaNb हो जाएगी। तो ये भी रेट के बराबर है, ये भी रेट के बराबर है। इसको मैं समीकरण नंबर 1 कह दूं और इसको समीकरण नंबर 2 कह दूं, दोनों ही रेट के बराबर है। इसका मतलब ये इसके इक्वल है। तो ध्यान देना, ये तो के तो वोल्टेज में नियतांक है और ये बड़ा की है, ये क्या है, साम्य नियतांक है। ये बड़ा की है, ये छोटा की, ये तो वोल्टेज में नियतांक है और ये क्या है, साम्य नियतांक है। साम्य नियतांक का मतलब है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप ज्ञात करते हो प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट से। तो इसको समीकरण 1 व समीकरण 2 को बराबर रख दिया जाए तो जो कटता है उसको काट दो, बचता है उसको रख लो। अब देखो समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, तो समीकरण 1 व 2 बताई थी आपको, इसको मैंने दोबारा यहाँ से लिख दिया है। 1 व 2 की तुलना कर दी जाए तो रेट बराबर ये, रेट बराबर क्या है ये, तो इसका मतलब ये रेट बराबर, ये रेट बराबर, इसका मतलब ये और ये क्या है, बराबर है। तो अपने ऐसे लिख दें के NaNb इजिकल टू ये है। NaNb को कैंसिल कर दें तो क्या आया, के इजिकल टू सिग्मा AB की स्क्वायर 8 पाई KT 1/MA प्लस 1/MB की पावर 1/2 E की पावर माइनस EA/RT। तो ये क्या आ जाएगा, के साम्य नियतांक क्या आ जाएगा, के। अब आपने ऐसा करें, इसमें से इस पूरे पर क्या है, 1/2 है, तो इस t को कॉमन ले लें। तो इस t को बाहर निकालेंगे तो t पर भी क्या आएगा, 1/2 आएगा ना, पर पूरे की पावर 1/2 है, t को बाहर निकालेंगे तो t पर भी 1/2 आएगा। तो इस प्रकार से ये हो गया। अब क्या करें, इसको एक नियतांक, ये चीज सभी नियत रहने वाली है। सिग्मा ए व बी अणु का औसत व्यास है, अणु छोटे मोटे नहीं हो सकते चलते चलते। 8 नियतांक है, पाई नियतांक है, के नियतांक है, वोल्टेज में नियतांक, एम और एम बी जो भी अणु लिए गए हैं वो समय के साथ साथ बदलते नहीं है। तो ये एक नियतांक है, इसको अपने ए से दर्शा दें या ए डैश कह दें। तो के बराबर क्या आ गया, इस पूरे को ए डैश कर दिया, के बराबर ए टी की पावर 1/2 ई की पावर माइनस EA/RT आ गया। तो ए डैश क्या, ए डैश बराबर क्या माना है अपनों ने कि सिग्मा AB की स्क्वायर 8 पाई के 1/MA प्लस 1/MB की पावर 1/2 को क्या कह दिया गया है, ए डैश कह दिया गया है। अब इसका यदि अपने लोग लेकर आगे हल कर दिया जाए तो इससे आर्यनियस की समीकरण प्राप्त हो जाती है। तो इस समीकरण की सहायता से आगे आर्यनियस की समीकरण प्राप्त हो जाती है, यानी कि आर्यनियस के समीकरण से मिलता जुलता ही है ये। आर्यनियस की समीकरण क्या थी, के बराबर ए की पावर माइनस EA/RT, और यहाँ पर क्या है, e की पावर माइनस EA/RT इसमें भी है, के इसमें भी है, बस ए डैश टी की पावर 1/2 की जगह क्या है, ए है। तो यानी कि इससे आगे आर्यनियस की समीकरण अपने प्राप्त की भी जा सकती है। तो ये टक्कर सिद्धांत था। यदि क्रियाकारक हमने ए बी मानकर चले थे, अपने ए प्लस बी इजिकल टू क्या है, प्रोडक्ट बनाया। ए को मान लिया कि ए के मोल
इकाई आयतन में ए के मोल Na है, इकाई आयतन में बी के मोल क्या है, Nb है। ये क्रिया कर कर क्या बना रही हैं, प्रोडक्ट बना रही हैं। तो यहाँ पर ए और बी के बीच में कुल टक्कर हुई थी, उसको कहा था कि ZAB बराबर क्या है, Na NB सिग्मा AB की स्क्वायर 8 पाई KT 1/MA प्लस 1/MB की पावर 1/2। ये टोटल टक्करों की संख्या बताई थी, इसको प्रभावी टक्करों की संख्या से गुणा कर दिया था तो अभिक्रिया का वेग आ गया था। यदि ऐसा हो जब क्रिया कारक सेम हो जाए, यानी कि ए बी क्रिया कर कर प्रोडक्ट बना रही है, यदि ए क्रिया कर कर प्रोडक्ट बनाए तो क्या होगा, तो बस कुछ नहीं होगा। ऐसी कैसी समीकरण आ जाएगी, यहाँ पर ए के मोल क्या है, इकाई आयतन में Na है, ये भी इकाई आयतन में Na है, और ये क्रिया कर कर प्रोडक्ट बना रही हैं, तो टोटल टक्करों की संख्या क्या आ जाएगी। तो इसी को मैं ZAA कह दूँ तो क्या होगी, NB की जगह भी क्या है आपके पास Na, सिग्मा AB की जगह क्या है, सिग्मा AA है, तो या फिर सिग्मा A की स्क्वायर कह दो या सीधा ही सिग्मा स्क्वायर कह दो चाहिए। 8 पाई KT 1/MA प्लस 1/MA की पावर 1/2। ये 2 नहीं है अभी, 1/2 है, ये मैं कर रही थी। ठीक है, ये 1/2 था ना। अब देखो, अब अपने इसको थोड़ा और आगे कहते हैं कि A प्लस A क्रिया कर कर यदि प्रोडक्ट बनाते हैं तो यहाँ पर ZAA का मान कितना आ गया कि Na क्या हो जाएगा, Na की स्क्वायर सिग्मा की स्क्वायर 8 पाई KT 1/MA और 1/MA क्या हो जाएगा, MA कॉमन ले लो तो 2/MA, 2/MA होगा ना, 2/MA, और 2 को और आगे तो है नहीं, तो 2 को अपने किससे गुणा कर दो, 8 से गुणा कर दो, तो 16 पाई KT की MA की पावर क्या है, 1/2 है। तो ये सूत्र आ जाएगा 16 पाई KT MA की पावर 1/2। अब 16 की 1/2 क्या होती है, 4 चौका 16, तो इसको 16 को बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, क्योंकि 16 की पावर बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, 16 की पावर 1/2, और 16 की पावर 1/2 का मतलब 16 का रूट कितना होता है, 4। तो इसको बाहर निकाल देंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, इसको 4 को सबसे पहले लिख देता हूँ मैं, तो 4 सिग्मा A की स्क्वायर सिग्मा की स्क्वायर पाई KT MA की पावर 1/2। ये तो है A और A के बीच में होने वाली कुल टक्करों की संख्या। यदि रेट निकालनी हो तो रेट क्या होती है, टक्करों की संख्या इनटू प्रभावी टक्करों का अंश। टक्करों की संख्या को आप प्रभावी टक्करों के अंश से गुणा करो तो रेट बराबर क्या हो जाएगी, टक्करों की संख्या कितनी है, 4 Na की स्क्वायर सिग्मा की स्क्वायर पाई KT की पावर 1/2 MA की पावर 1/2 इंटू प्रभावी टक्करों की संख्या को किससे दर्शाते हैं, E की पावर माइनस A/RT। तो ये आ जाएगी रेट। और अपने दूसरा तरीके से गुलवर्ग और वाग्ये के नियम से बताना हो कि A और A की क्रिया कर कर यदि प्रोडक्ट में बदल रही है तो गुलवर्ग और वाग्ये के अनुसार क्या बताओगे आप कि गुलवर्ग और वाग्ये क्या कहता है कि रेट होती है वो समानुपाती होती है क्रिया कारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती है। तो आप इस प्रकार से बता सकते हो रेट है वो समानुपाती A की स्क्वायर की है, और रेट बराबर क्या हो जाएगा K A की स्क्वायर, और यहाँ पर A है, A की सांद्रता को Na से दर्शाया गया है तो K Na की स्क्वायर। तो इसको समीकरण नंबर
इसको समीकरण नंबर 2 मान लो, इसको समीकरण नंबर 3 मान लो। इनको आपस में तुलना कर लो। तो इसकी जगह आपने इनकी तुलना करोगे तो रेट की जगह क्या लिख सकते हैं, के एन ए की स्क्वायर, क्योंकि रेट बराबर के एन ए की स्क्वायर भी होता है। तो इसको आगे तुलना करें तो रेट की जगह क्या लिख सकते हैं, के एन ए की स्क्वायर। तो यही इसमें लिख देता हूँ मैं। तो रेट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, के एन ए की स्क्वायर। तो एन ए की स्क्वायर से एन ए की स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो के बराबर क्या आ जाएगा, 4 सिग्मा की स्क्वायर पाई के टी अपोन एम ए की पावर 1/2 ई की पावर माइनस ए अपॉन आर टी, जहाँ के क्या है, साम्य नियतांक है। के क्या है, साम्य नियतांक है। और ये के क्या है, वोल्टेज में नियतांक है, वोल्टेज में नियतांक है, जिसका मान कितना होता है 1.38 × 10 की पावर -23। और साम्य नियतांक के होता है, उसको प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट से निकालते हैं, P/R, P/R प्यार, यानी कि प्रोडक्ट अपन रिएक्टेंट से कि। और एम ए क्या है, जो अणु है ए, उसका मास है, ई ए एक्टिवेशन एनर्जी है, आर गैस नियतांक है, टी टेम्परेचर है। तो सिग्मा क्या है, वो व्यास है, ए अणु का व्यास है। सिग्मा क्या है, अणु का क्या है, व्यास है। सिग्मा व्यास है, ये साम्य नियतांक है, पाई के टी। एम ए क्या है, मास है, द्रव्यमान है, किसका, ए मॉलिक्यूल का। तो इस प्रकार से ये क्या है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है। ये क्या है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है, यानी कि सक्रियण ऊर्जा है। तो इस प्रकार से आप के बारे में बता सकती हो, और के आ जाए तो अभिक्रिया का भी आसानी से बता सकते हो। आर्रेनियस की जो समीकरण थी, आर्रेनियस ने एक समीकरण दी थी, वो क्या थी कि के बराबर ए ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। इसका मतलब क्या हुआ कि आर्रेनियस समीकरण से मिलती जुलती है। ई अपॉन आर टी की जगह की इसमें भी क्या है, ई अपॉन आर टी है। के की जगह इसमें भी क्या है, के है। बस ए है इसमें नियतांक है, और इसमें नियतांक ये है। इसका मतलब ये सौदा क्या है, ए के बराबर या लगभग बराबर है। तो यानी कि ये आर्रेनियस समीकरण से मिलती जुलती समीकरण है। लेकिन इसके अंदर आर्रेनियस ने एक प्रायिकता गुणांक को शामिल नहीं किया गया था, और यहाँ पर क्या किया गया है, प्रायिकता गुणांक को शामिल कर दिया गया। प्रायिकता गुणांक क्या होता है, देखो कि के बराबर ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी है। इसको अपने प्रायिकता गुणांक पी से गुणा किया जाता है। पी का मान 1 या 1 से क्या होता है, कम होता है। पी का मान या तो 1 होगा या 1 से कम होगा। जैसे मान लो अपने पढ़ा SN2 अभिक्रिया। SN2 अभिक्रिया में क्या हुआ था, SN2 अभिक्रिया में नाभिक स्नेही आक्रमण करता है। वो देखो SN2 अभिक्रिया ये लेकिन लाइटों द्वारा मुख्य दर्शाई जाने वाली अभिक्रिया है। जैसा आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा था कि देखो इसमें क्या हुआ था कि ये मान लो कोई एल्किलाइड है, मान लो ब्रोमीन जुड़ा हुआ है कार्बन के साथ। ब्रोमीन की विद्युतता ज़्यादा है तो इस पर माइनस है और इस पर प्लस है। मान लो यहाँ पर कोई भी जुड़े हो सकते हैं, CH2 CH3 जोड़ दूँ मैं ताकि किरेल कार्बन बना दूँ। तो इसको यहाँ पर जुड़ने के लिए OH माइनस आया, ये इधर से आया, ये इधर से आया, इस पर माइनस और इस पर माइनस। माइनस माइनसों की क्या होगी, लड़ाई होगी। एक दूसरे से आए तो थे अभिक्रिया करने के लिए, एक दूसरे से क्या हुए, दूर भागे, प्रतिकर्षित हुए। यानी कि इनका आने का अभिविन्यास क्या था, सही नहीं था। यानी कि यहाँ पर अभिविन्यास सही नहीं है। अब तो ये तो एल्किलाइड है और ये क्या है,
कोई न्यूक्लियोफाइल है, नाभिक स्नेही है। अब नाभिक स्नेही ने यहाँ से आक्रमण करना सही नहीं समझा। अब आक्रमण क्या किया इसने, पीछे से आक्रमण किया कि यहाँ पर H, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH2 CH3 है। तो यहाँ पर क्या था, Br था, Br पर माइनस है, इस पर प्लस है। अब क्या हुआ, तो यहाँ पर इस पर माइनस था, इस पर प्लस था, लेकिन इस पर माइनस माइनस के बीच में प्रतिकर्षण हुआ। अब की बार क्या हुआ, वो पीछे से आया, तो इस पर माइनस और इस पर प्लस, माइनस प्लस के बीच में क्या हुआ, आकर्षण हुआ। आकर्षण होने से यहाँ पर ये आसानी से आ सकेगा। तो यहाँ पर टक्कर है वो प्रभावी टक्कर है। यहाँ पर आमने सामने की टक्कर होते हुए भी विन्यास सही नहीं, अतः यहाँ पर क्या था, प्रभावी टक्कर नहीं थी। और यहाँ पर क्या हुआ है, टक्कर आमने सामने की है लेकिन विन्यास भी सही है, इस पर माइनस है, इस पर प्लस है, तो क्या होगा, प्रोडक्ट बनेगा। तो सबसे पहले आपको पता है कि संक्रमण अवस्था बनती है, इस प्रकार से संक्रमण अवस्था बनती है, नए बंधु का निर्माण हो रहा है, पुराने बंधे टूट रहे हैं, Br दूर जा रहा है, वो माइनस इधर आ रहा है, और इस प्रकार से CH2 CH3 बन जाता है। यानी कि यहाँ पर क्या बन जाता है, ट्रांजिशन स्टेट बन जाती है। और लास्ट के अंदर क्या होता है, Br दूर जाता रहता है और पास आता रहता है, OH माइनस से, सॉरी Br माइनस तो बाहर निकल गया और OH क्या हो गया है, यहाँ पर आकर जुड़ गया है। और कार्बन से जुड़े समूह का विन्यास छतरी की भांति उलट जाता है। कार्बन से समूह जुड़े थे, उनका विन्यास है वो छतरी की भांति उलट जाता है। इस घटना को वाल्डन प्रतिपन्न कहा जाता है। इस घटना को वाल्डन प्रतिपन्न कैसे हुआ ही है, वाल्डन प्रतिपन्न, पहले देखो ये छतरी ऐसे थी, ये छतरी थी वो ऐसे थी, ये मान लो ये छतरी का रुख किधर है, इसका ऐसे है, ये छतरी ऐसे है, यानी कि ये अम्ब्रेला ऐसे है, इसको ऐसे देखो तो ये छतरी का रुख कैसे है, ऐसे है। अब क्या हो गया, इसकी छतरी है वो ऐसी है, छतरी का रुख क्या हो गया है, बदल गया है। जैसे मान लो इसको कोई यहाँ पर इसको कोई पकड़े खड़ा था या खड़ी थी, इसको इस प्रकार से इसको ऐसे देखो, अब क्या हो गया, अब देखो ये छतरी है, उसका रुख क्या हो गया है, बदल गया है। पहले रुख था वो रुख नहीं रहा है, यानी कि यहाँ पर विन्यास है वो छतरी की भांति उलट जाता है। पहले विन्यास ऐसे था, अब क्या हो गया, ऐसे। यदि ये प्रकाशिक सक्रिय ये D है तो ये क्या बनेगा, L बनेगा। D का मतलब प्लस, ये प्रकाश को क्लॉकवाइज घुमाता है तो ये प्रकाश समतल दूरित प्रकाश के तल को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। ये L या माइनस घुमाता है तो ये D या प्लस घुमाएगा। तो यहाँ पर SN2 अभिक्रिया में आप बता सकते हो कि विन्यास किस प्रकार से डिपेंड करता है, इसीलिए प्रायिकता गुणांक से गुणा किया गया था। प्रायिकता गुणांक को त्रिविम गुणांक भी कहते हैं।